सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की अनमोल कथा। आज की सप्तम दिवसीय कथा के अंतिम भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोग मित्र सुदामा और कृष्ण के जीवन चरित्र को और उनके ज्ञान विज्ञान को सुनेंगे। सुदामा ज्ञान को आज आप लोग जानेंगे। उनके उस गृह ज्ञान को जानने के लिए आज की इस कथा को ध्यान से सुने भक्तों। श्री राधे राधे। सुशीला के मन में तो धन की इच्छा है कि मिलेंगे तो कुछ तो माल पानी मिलेगा, और सुदामा जी के मन में क्या भाव आया? कुछ माल पानी मिलेगा ये भाव नहीं आया। बोले अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरा तो परम लाभ यही है कि बरसों बाद मैं अपने मित्र के दर्शन करूंगा। दर्शन की चाह जगी सुदामा जी के मन में, और कुछ मिलेगा ये चाह उत्पन्न हुई सुशीला के मन में, इसलिए सुशीला को दरिद्र कहा। सुदामा जी बोले ब्राह्मणी तू कहती है तो मैं आज ही चला जाऊं, पर खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कुछ व्यवस्था करो ताकि कुछ तो भेंट लेके जा सकूं। सुशीला ने कहा चिंता न करो, मैं व्यवस्था बनाऊंगी। तुरंत 4 घर गई, एक एक मुट्ठी चावल पड़ोसिनों से मांग लाई। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रां पृथुक तंडुलान् चैलखंडेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। 4 घर के एक एक मुट्ठी चावल जीर्ण शीर्ण फटे पुराने वस्त्र में पोटली बांध करके स्वामी जी को भेंट करी और कहा महाराज यही तुच्छ भेंट दे देना, पर जब भेंट दो तो एक छोटा सा संदेश मेरा भी सुना देना। क्या? 1 मास द्वैपाक में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन। थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपने मन की पीड़ा कह दी कि प्रभु आपके सभी भक्त महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं, और मेरे घर में तो 12 मास एकादशी ही बनी रहती है। जब घर में कुछ खाने पीने को नहीं दिखता तो बच्चों को यही समझा देती हूँ कि बेटा आज व्रत है, एकादशी है, आज के दिन भोजन नहीं किया जाता। सरकार इस घर में कभी द्वादशी का भी उदय होगा कि 12 मास एकादशी ऐसी चलती रहेगी। सुशीला से सुदामा जी बोले हाँ ब्राह्मणी तेरी बात भी कह दूंगा, और बगल में पोटली दबाई चल दिए। चलते चलते मार्ग में थक गए तो एक वृक्ष की छांव में सो गए। प्रभु ने सोचा मेरा सखा आ रहा है, लंबी दूरी है, ऐसी लीला रचाई कि सुदामा जी को उठा के द्वारकापुरी में ही सुला दिया। निद्रा भंग हुई तो द्वारकापुरी के भव्य विशाल भवन दिखाई पड़े। सुदामा जी हड़बड़ा करके जगे, ये हम कहाँ आ गए भाई? तो राहगीरों से पूछने लगे भैया कृपा करके बता सको यहां से द्वारका कितनी दूर होगी? राहगीर मुस्कुराए, अरे बाबा आप द्वारका में तो खड़े ही हो, आप द्वारका जा रहे थे? बोले हाँ। किसके यहां जा रहे हैं आप? ये द्वारकापुरी यही है, यही द्वारकापुरी है। तो ये बताओ हमारा कन्हैया कहाँ मिलेगा? ये कन्हैया कौन है बाबा? सुदामा जी बोले वो मेरो मित्र है, प्यार से कन्हैया बोलूं, वैसे नाम बाको कृष्ण है। जो कृष्ण नाम सुना राहगीर भौचक्के से मुंह देखने लगे। महाराज पता है आप किसका नाम ले रहे हैं? हमारे मालिक हैं, राजा धीराज हैं, हमारे भगवान हैं, उनका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है यहाँ पर। सुदामा जी बोले बता देने कैसे नाम लिया जाए भाई? बोले श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज गोविप्र प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलिए। सुदामा जी तो घबरा गए, भाई तेने तो बड़ो लंबो चौड़ो नाम सुनाई दियो भाई। अच्छा ये बता अब तेरे महाराज हमें मिलेंगे कहाँ? बोले महाराज ये चले जाओ, ये जितने भी पंक्तिबद्ध भव्य भवन आपको दिखाई पड़े सब उन्हीं के हैं, और हमारे सरकार ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, इसलिए आप जहां से भी आए हों आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, बिना संकोच के आप मिल सकते हैं। राहगीर तो कह के चले गए। सुदामा जी को हर्ष भी हुआ और भय भी हुआ।
हर्ष इस बात का है कि मेरे द्वारकाधीश कृष्ण के इतने ठाठ, इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा धाम। परंतु भय इस बात का बरसों बाद मिलने जा रहे हैं, भैया न जाने मेरा नाम भी याद होगा कि नहीं, पहचान पाएगा कि नहीं, ऐसा डर भी मन में है। चलो मित्रता को भूल गया हो, नाम न पहचाने तो कम से कम ब्राह्मण का तो स्वागत यहाँ होता है, ये तो उसने बताया है। ब्राह्मण होने के नाते तो मिल ही लेंगे। और हिम्मत करके सोचते विचारते घुस गए रुक्मिणी के महल में। मूल भागवत के अनुसार तो सीधे अंतःपुर तक पहुंचे हैं सुदामा जी महाराज बिना रोक टोक के। पर जो नरोत्तम जी ने सुदामा जी का चरित्र गाया है, उसे साधु संतों ने भी खूब सराहाया है। तदनुसार द्वारपालों ने स्वागत करते हुए कहा, भगवान आपका कहां से आगमन हुआ? सुदामा जी ने अपना परिचय दिया और कहा, भैया अपने महाराज से इतना बताए दो, तुम्हारे बचपन के सखा ब्राह्मण सुदामा मिलवे क्यों आए हैं। ओहो, आप हमारे महाराज के मित्र हो, स्वागत है महाराज, विराजो, हम अभी सूचना देते हैं। द्वारपाल आश्चर्यचकित सा देखता हुआ भीतर गया, प्रभु को प्रणाम किया और निवेदन किया, सरकार दास को दरबार की सेवा करते बरसों बीत गए, पर जैसी विभूति आज हमको देखने को मिल रही है, ऐसी विभूति पहले देखने को कभी मिली नहीं। ऐसा कौन है भाई? बोले कोई ब्राह्मण है, बहुत दूर से आया है। शीस पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे की ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपान की लही श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो चकसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, द्वारकाधीश सिंहासन से कूद करके दौड़े, और इतने वेग से दौड़े कि कंधे से पीतांबर कब गिर गया पता ही नहीं चला, पादुका पहनने का ध्यान ही नहीं रखा। द्वारपाल सब हैरान परेशान हो गए कि ये महापुरुष कौन आ गया। सभा में हड़कंप मच गया, सभासद परेशान हो गए। एक से एक दिव्यतम विभूतियां इस दरबार में आए दिन पधारती हैं, पर हमेशा हमको आदेश दिया जाता है कि जाओ उन्हें आदर पूर्वक ले आओ। आज जीवन में पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसकी अगवानी में सरकार स्वयं दौड़ करके भागे भागे गए हैं। इसका मतलब कोई विशिष्टतम विभूति का आज दर्शन दरबार में होने जा रहा है। सारी सभा स्वागत के लिए सावधान हो गई, और भगवान 7 ड्योढ़ी पार करके भागते हुए मुख्य द्वार तक पहुंचे, जहां पर लकुटिया हाथ में लिए सुदामा जी अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों में खोए पड़े थे। जैसे प्रभु की दृष्टि पड़ी, भगवान ने भाग करके सुदामा जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके इतने आनंद मग्न हो गए कि दोनों को ही देह का भान नहीं रहा। दोनों का ही कंठ अवरोधन हो गया, नेत्र सजल हो गए, रोमांच कंटकित देह हो गया। भगवान हाथ पकड़ के सुदामा जी को भीतर भवन में लाए, निज सिंहासन पर लाके सुदामा जी को बैठाए। रुक्मिणी को प्रभु ने इशारा किया कि शीघ्र जाओ, पाद प्रक्षालन के लिए जल लेके आओ। रुक्मिणी हड़बड़ाती हुई भीतर जल लेने को गई और भगवान सुदामा जी के चरणों में जा बैठे। पीताम्बर उठा करके भगवान ने सुदामा जी के चरणों में लगी धूल मिट्टी को साफ किया, परंतु तलवे पर हाथ फेरा तो पता चला अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं सुदामा जी के चरणों में, जिनका भान ही उनको नहीं है। भगवान एक एक करके कांटा निकालने लगे। कांटा तो निकल जाता है, पर रक्त भी साथ में निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के श्री चरणों की स्थिति देखकर द्वारकानाथ इतने द्रवित हुए कि जब तक भीतर से रुक्मिणी जल लेके आ पाती, उससे पहले भगवान के दोनों नयनों से गंगा यमुना की इतनी जलधारा बही कि उसी दिव्य जलधारा से सुदामा जी के दोनों चरणों को भगवान ने पूरी तरह प्रक्षालित कर दिए। बोल दीन बंधु भगवान की।
ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन कोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छो नहीं नैनन के जल सो पग रोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। रुक्मिणी जल लेके आई, तब तक जल का कार्य पूर्ण हो चुका था। जल पात्र हाथ में लिए खड़ी रुक्मिणी सोचने लगी, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेना। इस अवधूत ने क्या पुण्य किया होगा जो मेरे प्रभु अपने नेत्र जल से इस महापुरुष के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। रुक्मिणी महालक्ष्मी है, सुदामा जी के सौभाग्य को मन ही मन सराह रही है। इससे बड़ा भाग्यशाली इस धरती पर आज कौन होगा, सोच रही है रुक्मिणी। भगवान ने सुदामा जी के चरणोदक को अपने सिर पर सिंचन किया और रुक्मिणी को देते हुए कहा, देवी आज मैं पवित्र हो गया इस महापुरुष का चरणामृत पाकर के। अग्रहीत सिरसा राजन भगवान लोक पावन। राजन संबोधन करके सुखदेव जी परीक्षित का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। परीक्षित देखो, भगवान लोक पावन, जिन प्रभु का नाम ही जगत को पावन करने में समर्थ है, वे भगवान कहते हैं आज मैं पवित्र हो गया इस महापुरुष के चरणोदक से। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्याभ्यंतर सुचि। पुंडरीकाक्ष भगवान का जो एक बार स्मरण कर ले तो वो भीतर बाहर दोनों प्रकार से परम पावन हो जाता है। भगवान ने बहुत आदर दिया सुदामा जी को। चरणोदक रुक्मिणी को देते हुए कहा, देवी पूरे घर आंगन को पावन कर दो इस पवित्र चरणोदक से। रुक्मिणी भीतर चली गई चरणोदक लेकर, और भगवान ने अनुभव किया सबके बीच सुदामा जी सकुचाए हुए से खड़े हैं। मित्रता की बातें एकांत में ही संभव हैं। हाथ पकड़ के भगवान बोले, मित्र चलो अंतःपुर में, भीतर चलो। लंबी यात्रा से परिश्रांत हो गए और हाथ पकड़ के भीतर ले गए। स्नान करवाए, नए वस्त्र पहनाए, विविध भांत भोजन करवाए, फिर निज सैया पर लाके सुदामा जी को सुलाए। पयप फैन निभा सैया, दूध के झागे के समान स्वच्छ शुभ्र सुकोमल सुखद सैया पर सुदामा जी को शयन कराया। लेटते ही सुदामा जी को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे क्षीर सागर में डुबकी लगा ली। भगवान स्वयं चरण दबाने के लिए बैठ गए। रुक्मिणी की दूर से दृष्टि पड़ी, मेरे मालिक चरण सेवा कर रहे हैं तो दासी को भी कुछ सेवा करनी चाहिए। पंखा लेके दौड़ के आई और एक और खड़ी होके हवा करने लगी। देवी पर्यचरत साक्षात चामर व्यजनेन वै। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कौन कहेगा सुदामा दरिद्र है? अरे साक्षात महालक्ष्मी जिसके लिए पंखा जल रही है और लक्ष्मी पति जिसके चरण पलोट रहे हैं, संसार में उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है? बोल दीन बंधु भगवान की जय। पर प्रभु ने अनुभव किया बहुत देर हो गई, मित्र कुछ बोल नहीं रहे, तो मौन तोड़वाने के लिए भगवान ने एक प्रश्न पूछ दिया। अपि ब्रह्मं गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीनवा।
मित्रवर, बहुत वर्षों के बाद आपके दर्शन हुए हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? इस प्रश्न पर सुदामा जी के मुख पर थोड़ी मुस्कुराहट आ गई, आंखों से इशारा किया, भैया या के अतिरिक्त पूछबे की और कोई बात ना मिली? मेरे विवाह की बड़ी चिंता है भाई। भगवान बोले बचपन से ही बाबा बैरागियों की बातें बहुत करते थे, इसलिए शंका तो है कहीं बाबा जी यही तो ना बन गए। सुदामा जी बोले नायक नहीं है, विवाह तो है गया, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसो ही नाम वैसो ही स्वभाव, जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है। तू बता लाला, तेरो विवाह भयो कि ना है? भगवान हाथ जोड़ के बोले मित्र अब मेरी मत पूछो, घर में ही बैठे हो, सबसे मिलवाएंगे, सब बताएंगे, पर पहले ये बताओ तुमने चुपचाप अकेले अकेले विवाह कैसे कर लिया? सूचना तक ना दी। हाथ जोड़ के सुदामा जी बोले कन्हैया तू रहने दे भैया, तू बुलावे कोई हंसी खेल है। आज हमारे सौभाग्य हैं जो तुम्हारे दर्शन है रहे, तुमसे बात है रही। भगवान बोले मित्रता में ऐसी बातें अच्छी ना लगे। अच्छा जो भयो सो भयो, पहले ये बताओ भाभी जी से कबू मेरी चर्चा करी कि नहीं? सुदामा जी बोले सांची कहूँ तेरी भाभी नहीं भेजो है। ओहो भाभी जी के भेजवे थे आए हो, तब तो हमारी भाभी जी ने हमारे लिए भी कुछ न कुछ जरूर भेजा होगा। अब सुदामा जी की धड़कन तेज भई, चावल की पोटली बगल में बड़ी जोर से कस के छुपाई ले। अरे कन्हैया भैया हम पे का धरो जो तेरे तय कछू ला सके। भगवान बोले ऐसी बात मत करो, लाए हो तो दो, नहीं तो मना करो, कोई बात ना। तो मैं कछू ना लायो कन्हैया। भगवान मुस्कुराते हुए बोले मित्र तुम्हारी बचपन की आदतें अभी भी सुधरी ना है। कहा मतलब? बोले याद तो है ना, एक बार हम दोनों भैया गए थे जंगल में समिधा लेने। हाँ कन्हैया याद आ गई भैया। बचपन के विद्यार्थी और बुढ़ापे में जाके मिले तो बुढ़ापे में भी बचपना लौट आता है, वो प्रसंग सब याद आने लगते हैं गुरुकुल के। सुदामा जी बोले भैया बाद ना हम जंगल में समिधा लेके जब आश्रम में लौटने लगे तो कितनो भयंकर पानी बरसो, एक दूसरे को हाथ पकड़ के जंगल में कहां भटकते फिरे, रास्ता ही भटकते। वयं भ्रशं तत्र महानिलाम्बुभिर् निहन्यमाना मुहुरम्बु संप्लवे दिशो विदन्तोऽथ परस्परं वने गृहीत हस्ता परिबभ्रिमातुरा। भगवान बोले मित्र तुम्हें सब कुछ याद है, तो ये भी याद होगा सर्दी के मारे रात भर उस दिन तुम्हारे दांत कितनी जोर से कटकटा रहे थे। अब सुदामा जी समझ गए ये तो कुछ और कहवे बारो है भाई। प्रसंग तुरंत बदल दिया। अरे कन्हैया छोड़ इन बातों को भैया, वो विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कुछ और हो। प्रसंग बदल दिया और भगवान तुरंत बोले अब तो सच बताओ फिर भाभी जी ने कुछ नहीं भेजा? सुदामा जी बोले तुम फिर वहीं पहुंच गए। अरे एक बार मना कर दी तो बार बार काय को पूछे भाई? भगवान बोले इसलिए बार बार पूछ रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे स्वभाव को भूल गए। मैं दोबारा याद दिला दूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। यह श्लोक गीता में और भागवत में ज्यों का त्यों। गीता में भगवान अपने सखा अर्जुन को बता रहे हैं और भागवत में अपने सखा सुदामा जी को बता रहे हैं। चार नाम लिए भगवान ने। मुझे क्या प्रिय है? पत्रम, पत्रम माने पत्ता। नाम नहीं लिया तुलसी पत्रम, बिल्व पत्रम, समी पत्रम। कौन सा पत्ता प्रिय है? जगत प्रसिद्ध है भगवान को तुलसी पत्र प्रिय है, और नाम क्यों नहीं लिया फिर? अरे तुलसी पत्रम कहूंगा तो हो सकता है किसी क्षेत्र में तुलसी अनुपलब्ध हो, ना मिले, तो भक्त मेरा तुलसी का ही पत्ता खोजने के लिए कहां भटकता फिरेगा। इसने नाम लिए बिना सिर्फ पत्रम कह दिया। अच्छा पत्रम एक वचन है, पत्राणी नहीं कहा। बहुवचन का प्रयोग किए होते तो प्रश्न खड़ा हो जाता। 108, 51, 1008 कितने पत्ते चढ़ाने पर आप प्रसन्न होंगे? केवल एक वचन पत्रम, एक पत्ता पर्याप्त है। पुष्पम, एक फूल पर्याप्त है। फूल में नाम नहीं लिया, गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, कौन सा? पुष्पम कहा केवल। और फिर बोले फलम, फलम में भी किसी फल का नाम नहीं है, जो फल उपलब्ध हो उस सब में एक वचन। पत्रम, पुष्पम, फलम। फिर बोले तोयम, तोयम माने जलम, जल में भी नाम नहीं है। गंगा जल, यमुना जल, गंगोत्री का के संगम का कौन सा जल पसंद है? केवल तोयम, एक चुल्लू जल। शर्त केवल इतनी है, यो में भक्त्या प्रयक्षति।
जो कोई भी हो बस प्रेम भक्ति से भरा हुआ होना चाहिए। तो अस्नामी प्रयतात्मनः, अपने प्रिय का वह दिया हुआ पदार्थ में बड़े प्यार से ग्रहण करता हूं। सुदामा जी बोले तू लाख प्रवचन सुनाए दे, जब है ही कछु ना है तो कहां से दे। प्रभु समझ गए बड़े संकोची है भाई। अच्छा नहीं लाए तो जाने दो, पर ये बताओ तुम, मैं जब बड़ी देर से तुम्हें देख रहा हूं, जब से आए हो ये हाथ दबाई हो, काय को बैठे हो। सुदामा जी बोले ऐसी कोई बात ना है, अब पैदल चल के इतनी दूर से आए तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत दर्द है ही जाए। भगवान बोले चलवे से पैर में तो दर्द है सके, हाथ में कैसे है गए? और हाथ में दर्द है तो इतनी देर से फालतू में ही पैर दबाए रहे। लाओ हाथ हमें पकड़ा, 2 मिनट में तुम्हारा दर्द दूर भगाऊं। सुदामा जी बोले लाला तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे हाथ से हाथ मत लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले कछु है जाए, हाथ को दर्द तो अब दूर करके ही रहेंगे हम। और आगे हाथ बढ़ाया, स्वयं जहार किमिदम इति पृथुक तंडुलान। बगल में दबी हुई पोटली एक झटके से बाहर निकाल ली। और ये पुटरिया में कहा है भैया। सुदामा जी मुंह लटकाए रह गए। भगवान ने तुरंत पोटली खोली। इति मुष्टिम सकरज्जत्वा द्वितीयाम जगदुमाददे तावच्छ्रीन जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। एक मुट्ठी चावल में 1 लोक की संपत्ति सुदामा जी को मन ही मन भगवान ने संकल्प करके दे दी। दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लेती रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, आंखों से इशारा किया, अब सब कुछ दे के स्वयं सुदामा बनने का विचार है क्या महाराज? अथवा हाथ पकड़ के इशारा किया, कच्चे चावल खाए जा रहे हो, पेट खराब हो जाएगा महाराज, मैं आपको सिद्ध करके प्रेम से पवाऊंगी। अथवा हाथ पकड़ के कहा, एक महापुरुष का लाया हुआ प्रसाद अकेले कैसे पा रहे हो, कम से कम परिवार के लोगों को भी तो एक एक दाना मिल जाए। इसलिए तावश्रीर जग्रहे हस्तम, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले देवी ले जाओ ये प्रसाद सबको बांटो। और रुक्मिणी चली गई। एकांत अवसर पाकर के भगवान बोले मित्र बता नहीं सकता क्या स्वाद आया, और इतनी देर से छुपाए बैठे थे। सुदामा जी के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। भगवान बोले मित्र ये प्रसाद मेरे लिए भाभी जी ने भिजवाया है, तो कुछ न कुछ संदेश तो कहा ही होगा। सुदामा जी को याद आ गया तो सुना दिया संदेश सुशीला का। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन। भगवान के नेत्र सजल हो गए, कुछ पल के लिए मौन हो गए, आंख बंद करके। सुदामा जी जब तक कुछ समझ पाते तब तक तो भगवान ने उत्तर पहुंचा दिया। होनी थी सो भय गई, फिर नहीं ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। अब तो हमेशा द्वादशी रहेगी। परंतु कुछ नहीं कहा सुदामा जी को। खूब स्वागत सत्कार किया। रात्रि विश्राम सुदामा जी ने किया द्वारका में। प्रातः होते अपने संध्या वंदन करके लकुटिया उठा के चल दिए। एक बार भी भगवान ने नहीं कहा कि आज और रुक जाते, न भगवान ने रोका न सुदामा जी रुके, चल दिए तो प्रेम से प्रभु ने विदा कर दिया। अब चलते चलते मार्ग में सुदामा जी सोचते जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? देखो यदि धन की कामना लेके आए होते तो मिला तो कुछ नहीं, और कामना की जब पूर्ति नहीं होती तभी क्रोध आता है। कामात क्रोधो भी जायते, पर कामना थी ही नहीं, इसलिए विचार क्या आया? क्वाहं दरिद्र पापिया व कृष्ण श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधुरिते स्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। मेरे जैसे दीनहीन दरिद्र को दौड़ करके द्वारकानाथ ने हृदय से लगाया। इससे बड़ी संपत्ति मेरे लिए और क्या हो सकती है? धन नहीं दिया उसका भी कारण मैंने समझ लिया। जन्म के दरिद्री को एक साथ संपत्ति दे दी जाए तो उसकी बुद्धि बौराते देर नहीं लगती। इसलिए धनम में भूरि ना ददार, भजन में मेरी बुद्धि लगी रहे, बुद्धि शुद्ध बनी रहे, इसलिए मुझे धन प्रभु ने नहीं दिया। वो बड़े ही करुणा वरुणालय है।
ऐसा मन में विचार लिए सुदामा जी घर पहुंचे तो जहां झोंपड़ी थी वहां इतना विशाल भव्य महल देखा कि सुदामा जी घबरा गए। महेंद्र भवनम यथा, मानो देवराज इंद्र का महल हो। चक्कर काट रहे, भाई जगह तो ये हमारी ही है, पर रातों रात इतना ऊंचो महल कैसे बन गयो, कौने बना लियो। काऊ राजा को भूमि भाई गई, सो झोंपड़ी तोड़वाई दी, अपनो महल बनाए लियो। चलो झोंपड़ी गई तो गई, पर पंडितानी कहाँ चली गई। अब ब्राह्मणी में कहाँ ढूंढवे जाऊं, कौन ते पूछूं। महल के चक्कर काट रहे बेचारे, घबरा रहे। दास दासियों ने यह स्थिति महारानी सुशीला को महलों के भीतर दी। महारानी देखो ये ब्राह्मण कब से चक्कर काट रहा है। सुशीला ने झरोके से झांका, जो सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी, सुशीला तो आनंद में उछल पड़ी। तुरंत भाग करके श्रृंगार कक्ष में जाके 16 श्रृंगार करके सोने की थाली में आरती सजा के छम छम करती सुशीला स्वागत के लिए बाहर निकली। दास दासी चारों तरफ से घेर के चल दिए, जय घोष करने लगे, बोलो सुदामा महाराज की जय। जय घोष सुन के सुदामा जी फिर चकराए, भाई सुदामा तो हम ही हैं, पर ये सुदामा महाराज कोई और होंगे। और हमने कोई राजा को नाम सुदामा तो ना सुनो आज तक, होएगा कोई दुविधा में बेचारे। और छम छम करती महलों के मुख्य द्वार से सुशीला निकली। सुदामा जी को लगा ये कोई महल की महारानी पूजा पाठ कर भी कहीं जा रही होंगी। रास्ता खाली करके एक किनारे कोने में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और सुशीला छम छम करती आके चरणों में प्रणाम करके आरती उतारने लगी। तो सुदामा जी घबराए, हाथ जोड़ के बोले, देवी जी आपको परिचय। सुशीला बोली, धन्य है महाराज, ऐसे सखाते मिले क्या मोहिए भूल गए। जो सुशीला के शब्द कान में पड़े, सुदामा जी की आंखें फटी रह गई। पत्नी वीक्ष विस्फुरंती दैवीं वैमान की दासीनां निष्ककंठीनां मध्ये भांतिम सबे स्मिता। दास दासियों के बीच दिव्य रूप से दैदीप्यमान सुशीला का रूप सौंदर्य देख करके भौचक के रह गए सुदामा जी। ब्राह्मणी ये का चमत्कार, ये महल अटारी कौन के है। सुशीला बोली, आपके सखाने का चूना बतायो, ये सब द्वारकानाथ की कृपा कोई चमत्कार है। अब सुदामा जी को बात समझ में आई। ब्राह्मणी ये कन्हैया बड़ो छलिया है, क्यों। और इतनी दूर बातें मिलवे गए, पर या ब्राह्मण की विदाई में फूटी कौड़ी हाथ पे ना धरी बाने, जैसे गए वैसे विदा कर दी। और तू ना गई ना आई, घर बैठी देख कैसी माला माल कर दी। कुछ भी हो कृष्ण मेरा पर्जन्यवत वर्षति, बादलों की तरह, बादल भी सांवले नील वर्ण के, हमारा गोविंद भी नील वर्ण का। बादलों का भी नाम घनश्याम, गोविंद का भी नाम घनश्याम। वो भी बरसते हैं, ये भी बरसते हैं, वो जल बरसाते हैं, ये कृपा बरसाते हैं। दोनों का स्वभाव एक सा है, परंतु दिन में बरसते हैं बादल तो सबको दिखते हैं, आज इतनी बरसात हुई। पर कभी कभी तो रात में भी चुपचाप बरस के निकल जाते हैं, सोने वालों को पता ही नहीं चलता कि कब कितना बरस गए। सवेरे होने पर पता चलता है, हो इतना पानी बरसा, भूमि आर्द्र है। उसी प्रकार गोविंद की कृपा तो दिन रात अहरनिश बरस रही है, पर जो कृपा तुम्हारी समझ में आ जाए वो दिन की बरसात है। और जो बरसात समझ में ना आवे, समझ में ही ना आवे, बरसात तो हो रही है पर हमको समझ में नहीं आ रही, तो वो रात की बरसात है। भारत भूमि में जन्म मिला है, मानव शरीर मिला है, ये भगवान की कृपा की बरसात के बिना हमारे पुरुषार्थ से संभव नहीं था। कबहू की कर करुणा नर देही, कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सने, देत ईश बिनु हेतु सने, कबहू की कर करुणा नर देही, कबहू की कर करुणा, की कर करुणा, की कर करुणा। भगवान ने विशेष कृपा करुणा करी
तब ये नरदेही हमको मिली, और मनुष्य शरीर भी मिला तो भारत भूमि में मिला। ये और विशेष कृपा है। कहीं गाजा में पैदा हो गए होते तो इतनी शांति से बैठ के कथा सुनने को मिलती क्या? और गोविंद की कृपा है जो आप भारत भूमि में हैं। और भारत भूमि में भी उत्तर प्रदेश में भगवान विश्वनाथ की पुण्य पावन पवित्र परिक्षेत्र में आप लोग कितने बड़ भागी हैं, जरा सोचिए। भगवान के सारे अवतार इसी राज्य में हुए, चाहे राम जी हो, चाहे श्याम जी हो, चाहे भोले बाबा हो, सब यहीं तो बैठे हैं। जहाँ अधिकांश दिव्य तीर्थ उत्तर प्रदेश में है। ऐसी पुण्य भूमि में आप मानव शरीर पा करके आए हैं, ये हरि की कृपा के बिना संभव नहीं है। परंतु जिन्होंने जन्म लिया है उनको पता थोड़ी है कि हम कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि रात में बरस गई कृपा, रातों रात पानी बरस गया, इसलिए पता नहीं चला। परंतु आप जब विचार करोगे तब पता चलेगा कि आप कितने पुण्यात्मा, कितने भगवान के कृपा पात्र हैं, कितने भाग्यशाली हैं आप। और उसमें भी सनातन धर्म आपको प्राप्त हुआ, जहां पर सनातन धर्म का ईश्वर ऐसा है जो केवल दूत नहीं भेजता, केवल अपना बेटा बेटी नहीं भेजता, बल्कि स्वयं आते हैं, हमारे बीच में खाते हैं, हमारे साथ नाचते हैं, हमारे साथ खेलते हैं। ऐसा ईश्वर केवल सनातन धर्म में ही संभव है और कहीं नहीं। कोई अपना संदेश भेज देता है, कोई आकाश से किताब भेज देता है, कोई कुछ भेजते तो रहते हैं साथ में आकाश से, स्वयं कभी कोई नहीं आता। बुलाते रहते लोग, खुद आ खुद आ, पर वो खुद नहीं आता, संदेश ही भेजता है। पर ये हमारा ईश्वर है जो हमारे साथ में ताहे अहीरी की छोहरियाँ छचियाँ बर छाछ पे नाच नचावत, जो नाचने लगता है ग्वालिनियों की छाछ पर। इतना सरलीकरण ईश्वर का, इतना सौलभ्य गुण ईश्वर का सनातन धर्म में ही संभव है। ऐसे दिव्य धर्म का अवलंब आपको प्राप्त हुआ। निर्द्वंद होके गोविंद के गुण गणों की गंगा में गोता लगा रहे हो, ये प्रभु की कृपा के बिना किसी काल में संभव नहीं हो सकता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कुछ उपसंहार रूप में, सार रूप से कथा कहेंगे। उसके बाद हमारे परम श्रद्धेय श्री द्विवेदी जी महाराज का हम सब आशीर्वाद ग्रहण करेंगे आज कथा के विश्राम में। कथा का विश्राम किसी महापुरुष की दिव्य वाणी से हो, ये कथा की सफलता का परिचायक है। और वो भी दिव्य वाणी आपके पूज्य गुरुदेव की होगी, जिनको आप गुरुदेव के रूप में, उनका वरद हस्त आपके ऊपर बना रहता है। तो उनके पूज्य महाराज श्री के, हमारे लिए तो आपका स्थान पूज्य स्वामी जी की जन्मभूमि किसी दिव्य तीर्थ भूमि से कम नहीं है, और उनके संबंध से आप हमारे लिए सब प्रकार से पूजनीय वंदनीय हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त होगा कथा के विश्राम में। कुछ ही पलों में मैं अपनी वाणी को उपसंहार करके संपन्न करूंगा। एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा तो भगवान कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए गए। वहीं पर 100 वर्षों के बाद ब्रजवासियों से भगवान की भेंट हो गई, तो 3 महीने तक भगवान कुरुक्षेत्र में ही ब्रजवासियों के साथ रहे। उसके बाद द्वारका लौट गए। एक बार देवकी माँ ने कहा, कन्हैया तुमने अपनी माँ गुरु माता का मरा हुआ पुत्र लाके दिया था गुरुकुल में, क्या सच बात है? भगवान बोले, बात तो सच है। अरे तो मेरे भी तो 6 पुत्र पापी कंस ने मार दिए, एक बार मेरे बच्चों से मुझे मिलाएगा? बोले अवश्य माँ। भगवान सुतल लोक में गए और राजा बलि के यहाँ से कंस के हाथों मरे हुए 6 बालकों को, अपने भाइयों को पुनर्जीवित करके लाके माँ देवकी की गोदी में बैठा दिए। वर्षों बाद अपने मृत पुत्रों को गोद में पा करके माँ देवकी का वात्सल्य उमड़ पड़ा। माता देवकी ने सभी बच्चों को स्तनपान कराया, पर पीत से सम गदा भृतः, गोविंद का वह उच्चिष्ट दूध पीते ही सबके सब बालक परम धाम को चले गए। ऐसे अद्भुत अलौकिक चरित्र हैं भगवान के। और बताओ परीक्षित, तुम क्या सुनना चाहोगे? परीक्षित ने कहा, महाराज एक मन की बात कहूं? बोले हाँ कहो। बोले मैं जानना चाहता हूं हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था।
सुखदेव जी को मन में हंसी आई। परीक्षित के भीतर से मौत का भय सर्वथा मिटा दिया। आज 7 दिन पूरे होने को आ रहे हैं और परीक्षित पूछ रहे हैं दादा दादी का विवाह कैसे हुआ। इसका मतलब जिसके भीतर मौत का भय व्याप्त हो वो पूछेगा ऐसे, उसे मौत के अलावा कोई नहीं सूझता। और सुखदेव जी ने भी बड़े रोचक ढंग से बताया कि जब सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन सयानी हो गई तो विवाह की चर्चा चलने लगी। अब जो बड़े होते हैं घर में वो ही फैसला करते हैं। तो बड़े हैं बलराम जी। बलराम जी ने कहा कन्हैया हमने निर्णय लिया है अपनी बहन सुभद्रा का विवाह हम दुर्योधन से करेंगे। वो बहुत बुद्धिमान है, मैंने उसे प्रशिक्षित किया है गदा युद्ध में, हमारा प्रिय शिष्य है। अब भगवान चुप, बड़े भैया के सामने चलने वाली है नहीं। दाऊ जी जो फैसला कर देते हैं उसको कोई टाल नहीं सकता। तो भगवान मौन हो गए, ठीक है दादा जैसी आपकी इच्छा। पर भगवान को ये पसंद नहीं, क्या करें। तो सुभद्रा जी के पास आते हैं और अर्जुन के गीत गाते हैं। अर्जुन जैसा गांडीवधारी पराक्रमी धनुर्धर धरती पर कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतनी प्रशंसा करी कि सुभद्रा के हृदय में अर्जुन का एक स्थान बना दिया। मन ही मन सुभद्रा जी अर्जुन को पसंद करने लगे। और एक दिन भगवान अर्जुन के कान में मंत्र फूंके आए। कुछ दिन के लिए वही है सोई जो राम रचि राखा। भले ही यह राम भगवान के समय की बात हो, किंतु रामावतार के बाद जब भगवान का कृष्ण अवतार हुआ तो उन्होंने इस चीज़ को फिर से प्रतिपालित किया कि वो ही सब कुछ कराते थे। अर्जुन को बुलाकर सुभद्रा का हरण करवाया। जितने भी युद्ध में विपक्षी योद्धाओं का अंत किया प्रभु ने, यह भी अपने ही विचार से किया, अपने ही भाव से किया। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रभु ही सब करने वाले हैं। बस आपका भाव निर्मल होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राधे राधे। भीड़ की तो आप देख ही रहे हो आजकल बागेश्वर बाबा के हाल। बोलो राधे राधे। 2-4 चमत्कार दिखा दो तो भीड़ का तो फिर जमा बड़ा इकट्ठा होने लगता है। लग गई भीड़, अरे बड़े सिद्ध महात्मा, बड़े सिद्ध महात्मा हमारे बारे में बताया, बिल्कुल सही सही बताया। भविष्य तो कुछ भी बता दो वो तो बाद की बात है, अतीत सही बता दिया तो सबको विश्वास हो जाता है कि चमत्कारी महात्मा है। बिल्कुल एक एक बात बता दी। भीड़ आने लगी, चर्चा का विषय द्वारका में। बात पहुंच गई भगवान के महलों में। दाऊ दादा बोले कृष्ण आजकल एक संत का बड़ा नाम सुनने में आ रहा है, चलो दर्शन करे आए। भगवान बोले दाऊ आपकी इच्छा है तो दर्शन करे आओ। अच्छा तो तुम रहो, हम दर्शन करने जाते हैं। मौका मिला तो उनको घर भी ले आएंगे। चले गए। जैसे दाऊ जी ने किया दंडवत तो अर्जुन बड़े चक्कर में, बड़े भैया हैं हमको प्रणाम करना चाहिए, परंतु अब जब साधु बने हैं तो पक्के ही बनो, ये तो रहस्य खुल जाएगा। तो तुरंत खूब बढ़िया आशीर्वाद दिया। दाऊ जी बोले महाराज आपका बड़ा नाम है, आजकल पूरी द्वारका में सिर्फ आपकी ही चर्चा है। अर्जुन बोले हम जानते हैं कि आपका नाम बलराम है। हाँ महाराज बिल्कुल सही पकड़े। हम ये भी जानते हैं कि आजकल अपनी बहन के विवाह के बारे में बहुत सोचते हो आप। अरे हाँ महाराज आपने बिल्कुल सही कहा। अब ये और बता दो, आजकल हम कुछ निर्णय नहीं लिए हैं कि विवाह कहाँ करें, वो समझ में नहीं आ रहा, कहाँ करना चाहिए आप कुछ बता हुए महाराज। हाँ बिल्कुल, तो बताओ कहाँ होगा विवाह उसका। बोले ग्रह दशा तो ये बता रही है कि उसका विवाह गांडीवधारी अर्जुन के साथ होना चाहिए। दाऊ जी सोच में पड़ गए, हम तो दुर्योधन से सोच रहे थे, ये महाराज जी बता रहे हैं अर्जुन से। चलो भविष्य की बात है, जहां होना होगा होगा। महाराज आपकी कृपा खूब बरसी, हम चाहते हैं कि आपके चरण हमारे घर पर भी पड़े तो बड़ी कृपा होगी आपकी।
स्वामी जी बोले हम किसी के घर नहीं जाते, पर आपकी श्रद्धा देखते हुए हमें मना करते नहीं बन रहा, चलो चलेंगे। अरे महाराज मेरा सौभाग्य, तुरंत महाराज जी को लेके आए। अरे कृष्ण देख रहे हो, महाराज जी किसी के यहाँ जाते नहीं है, मेरे निवेदन को स्वीकार करके अपने घर आ गए हैं, आओ प्रणाम करो। भगवान कृष्ण ने कहा स्वामी जी नमो नारायण, प्रसन्न रहो वत्स। अब इन दोनों की मिली भगत दाऊ दादा को पता नहीं। भगवान बोले दाऊ भैया अब आप ले आए हो स्वामी जी है, तो अब हमें भी कुछ सेवा का सौभाग्य मिलना चाहिए, आप रहने दो, अब हम सेवा करेंगे स्वामी जी, आइए स्वामी जी। और हाथ पकड़ के भीतर ले गए अंतःपुर में। बढ़िया भीतर आवाज लगाई, बहन सुभद्रा बहुत सिद्ध महात्मा आए हैं, बढ़िया प्रसाद बनाओ, महाराज जी प्रसन्न हो गए, तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। तो सुभद्रा जी ने बड़ा सुंदर भोजन प्रसाद सब बनवाया। महाराज जी आए प्रसाद पाने के लिए और परोस करके सुभद्रा जी आई। अब ध्यान से देखने लगी, ये तो कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं, स्वामी जी को कहीं देखा है। इतने में भगवान बोले बहन जी हमको थोड़ा एक आवश्यक कार्य आ गया, मैं अभी आता हूं, तब तक स्वामी जी का आप ध्यान रखना। और यों कह के भगवान भी खिसक गए। अब सुभद्रा जी परोस रही हैं, बार बार चेहरे को घूर रही हैं, अरे इनका चेहरा तो अर्जुन से काफी मिलता जुलता है। फिर मन में आया कि अर्जुन भला ऐसा बाबा जी बन के क्यों आएंगे, मैं आजकल उनके बारे में कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। परंतु हो ना हो लगते तो अर्जुन ही है, कैसे पता चले ये हैं कि नहीं। तो परोसने के बाद भीतर जाके सुभद्रा जी ने धीरे से आवाज लगाई, अर्जुन। सोई अर्जुन ने चौंके चारों तरफ देखा, हमको किसने पहचान लिया भाई, पकड़े गए क्या। सोई सुभद्रा समझ गई निश्चित अर्जुन है ये। परोसने के लिए आई और बोले महाराज ये बहरूपिया बने काय क्यों बैठे हो, मैंने आपको पहचान लिया। तो अर्जुन ने कहा देवी जी ये सब तुम्हारे लिए ही किया है। अच्छा हमसे मिलने आए हो, बोले हाँ। बताओ क्या करें अब आगे का कार्यक्रम। सुभद्रा जी ने कहा मैं देवी माँ के मंदिर में पूजा करने कल आती हूँ, आप वहीं मिलिएगा। दोनों की गुप्त मंत्रणा हो गई। इतने में द्वारकाधीश आ गए, भोजन करके स्वामी जी तो चले गए। दूसरे दिन नियत समय पर दिव्य श्रृंगार करके सुभद्रा जी कुछ रक्षकों के साथ, राजकुमारी हैं, तो गई मंदिर में पूजा करने के लिए। स्वामी जी वहीं बैठे थे मंदिर में। जैसे ही पूजा करके निकली, हाथ पकड़ के रथ में बैठा के 9 2 11 हो लिए। अब जैसे ही स्वामी जी हरण करके लगे चले, तो जो रक्षक थे सुभद्रा जी के अंग रक्षक, वो बड़े चक्कर में पड़ गए, महाराज जी को क्या हो गया, ये तो वही बाबा है जो आया था घर, अरे ये तो कोई पाखंड नहीं मालूम पड़ता है, राजकुमारी का हरण कर रहा है। युद्ध छिड़ गया, अस्त्र शस्त्र चलने लगे। परंतु अर्जुन का एक नाम है सव्यसाची। वो एक हाथ से घोड़े रथ दौड़ा रहे, घोड़े हाँक रहे, और मात्र एक हाथ से ही तीर लेकर के धनुष चला रहे, बाण चला रहे। एक हाथ से ही धनुष पर बाण रख करके लक्ष्य भेद देते थे, इतने कुशल थे, बाएं हाथ से ही चला लेते थे, इसलिए सव्यसाची नाम पड़ा। सुभद्रा ने जब ये कौशल देखा, बोले वाह, एक हाथ से ही धनुष बाण चला रहे, जबकि धनुष बाण बिना दोनों हाथ के नहीं चला सकता। सुभद्रा जी ने कहा महाराज आप कहो तो रथ में हाँकती हूँ, मुझे भैया ने खूब रथ हाँकना सिखा दिया है, आप प्रेम से युद्ध करो, मैं घोड़ों को संभालती हूँ। बोले संभालो। तो घोड़ों की लगाम हाथ में लेकर के सुभद्रा जी दौड़ाने लगी, अर्जुन तक तक के तीर चलाने लगे। उधर हल्ला मच गया नगर में, राजकुमारी का हरण हो गया, हरण हो गया। महलों में बात पहुंची, दाऊ जी को खबर मिली, दाऊ जी का माथा ला, क्रोध में तिल मिला गए, उठाया हलमूसल, अरे कृष्ण देखो तुमने सुना ये क्या हुआ। भगवान बोले सब सुन लिया। क्या सुना तुमने? बोले अभी अभी हमको समाचार मिला है कि हमारी बहन जी का हरण हो गया। दाऊ जी बोले राम राम, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अरे जब सुन लिया तो तुम बैठे बैठे हाथ पे हाथ धर के क्या कर रहे हो? भगवान बोले दाऊ दादा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मैं विचार कर रहा हूं। क्या विचार कर रहे हो? बोले भैया मैं ये सोच रहा हूं कि संसार में ऐसा कौन है जो हम दोनों भाइयों के बल पराक्रम को न जानता हो। दुनिया जानती है, पर आखिर के ये महावीर कौन है जो हमारे घर में घुस के हमारे जैसे भाइयों की बहन का हाथ पकड़ के ले जा रहा है। ये सर्वसाधारण कोई वीर तो नहीं होगा, तो कोई हिम्मत वाला ही भाई।
अरे जो कोई भी हो कृष्ण, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो पाखंडी है जो भी है। भगवान बोले दाऊ दादा, उसने भी सोच समझ के ही हमारी बहन का हाथ पकड़ा होगा। अब बहन जी का हाथ पकड़ के तो वो ले जा रहे हैं, हम युद्ध करने कहीं कहीं उसने हमको भी हरा दिया और फिर विवाह कर लिया तो हमारी बची कुची इज्जत भी चली जाएगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ हमें तो विवाह करना ही है बहन जी का, यदि कोई ऐसा हिम्मत वाला बहनों ही मिल रहा है तो इन्हीं से क्यों ना कर दे, क्या बुराई है। आप दाऊ जी का माथा गरम, तुम बैठे बैठे गणित लगाओ, मैं उसको अभी दंड दे के आऊंगा, मैं छोड़ नहीं सकता उसे, उसने छल किया है हमारे साथ। ठीक है भैया, आपने युद्ध का निर्णय ले लिया तो हम भी आपके साथ हैं। भगवान भी चल दिए और तिल मिलाते क्रोध में दाऊ जी चले जा रहे थे, पर जैसे ही युद्ध होते हुए उस स्थल पर पहुंचे और धनुष्मान अपने हल मूसल उठाए युद्ध के लिए, भगवान ने तुरंत हाथ पकड़े, दाऊ दादा रुको रुको रुको, अभी युद्ध मत करना। क्यों? बोले हमने गलत सुना था, हम तो यही सुन रहे थे कि बाबा जी ने बहन जी का हरण किया है, पर हमें तो यहाँ आके ये दिखाई पड़ रहा है कि बहन जी ने बाबा जी का हरण किया है। आप जरा ध्यान से देखो। अब दाऊ जी ने ध्यान से देखा तो बहन जी रथ हाँक रही है। अब दाऊ जी का माथा घूम गया, अरे राम राम, ये बहन जी को क्या हो गया, रथ तो यही दौड़ा रही है। कृष्ण सच बताओ ये चक्कर क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। भगवान बोले दाऊ दादा, मैंने इस बाबा जी को पहचान लिया। कौन है ये बाबा? बोले कोई और नहीं, गांडीवधारी अर्जुन है ये, मैं पहचान गया इनको। जो अर्जुन का नाम सुना, दाऊ जी बोले कृष्ण यदि ये अर्जुन है तो इसमें कोई संदेह नहीं, करा धरा सब तेरा ही है। तेरी इच्छा के बिना अर्जुन इतना बड़ा दुस्साहस कभी नहीं कर सकता। सोई कन्हैया मुस्कुराए गए और बोले दाऊ दादा, आपको पता नहीं है बहन जी आजकल इन्हीं के नाम की माला जपती हैं और आप उनका विवाह दुर्योधन से करने पर तैयार थे, इसलिए ये सब नाटक हुआ। ओहो, तो तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? चलो अब जो हुआ सो हुआ, बुलाओ इसे। सोई भगवान ने हाथ हिला दिया, अर्जुन की इशारा किया कि दाऊ राजी हो गए, झगड़ा सब बंद करो। युद्ध विराम हो गया। अर्जुन उतर के रथ से नीचे आए दाऊ जी के पास। दाऊ जी मुस्कुरा के बोले स्वामी जी नमो नारायण। अर्जुन बड़े लज्जित होकर के बोले भैया हमारे द्वारकाधीश, हम तो इनकी कठपुतली हैं, ये जैसे नचाते हैं हम वैसे ही नाचते हैं। दाऊ जी बोले हमको सब पहले ही समझ में आ गया, ऐसे हुआ था तुम्हारे दादा दादी का विवाह। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज ये बताओ, ब्रह्म निर्गुण निराकार है तो श्रुतियों के द्वारा उसका वर्णन कैसे किया जाता है? तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे चक्रवर्ती सम्राट जब सो जाते हैं तो सूत मागध बंदी जन उनकी वृद्धावली गाते हुए उन्हें जगाते हैं, ऐसे ही श्रुतियों के द्वारा, वेदों के द्वारा परमात्मा की कीर्ति का वर्णन किया जाता है। इसका नाम वेदस्तुति। नरकुटक छंद में श्रुतियां गा रही हैं। जय 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 जा मजित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त अग जगदोक सामखिल सत्य बोधक ते क्वचिद जयात्मना चर तो नुचरे निगमा बृहदोपलब्ध में तदवयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयं विकृतेर्मृदिवा विकृता अतरिषयो तदो त्वयि मनोवचनाचरितम् कथम यथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम् इति तव सूरयस्त्रधिपते किल लोकमल क्षपणकथामृता हिमवगाह्य तपांसि किमुत पुनः स्वधा मधिभूता
भजन्ति ये पदमजस्र सुखानुभवम्। बोल वेद भगवान की जय। इस प्रकार दसम स्कंद के 87वें अध्याय में यह वेद स्तुति का वर्णन किया गया है। श्रुतियां कहती हैं, हे अजित जय जय। हे अजित प्रभु आपकी सदा जय जयकार हो, सदा जय जयकार हो। भगवान बोले जब हम अजित हैं तो जय जयकार करने की जरूरत क्या है। अजित किसको कहते हैं? जिसको कोई जीत ना पाए। तो आप श्रुतियों ने हमको अजित कहा, इसका मतलब हम किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते, तो फिर हमारी जय जयकार करने की जरूरत ही नहीं है। जिस नेता को लगता है आपकी बार हार की संभावना है तो वो जिंदाबाद की रैली बड़ी बड़ी निकलवाता है ताकि माहौल कुछ अनुकूल बने। तो भगवान कहते हैं कि हम तो अजित हैं, किसी से हार ही नहीं सकते, तो फिर हमारी जय जयकार करने की जरूरत ही नहीं। परंतु श्रुतियां कहती हैं महाराज, जीवों के हृदय में तो हम आपको पराजित से दिखाई देते हैं। कैसे? बोले सभी जीवों के हृदय में आप रहते हो कि नहीं? बिल्कुल रहते हैं। तो इन्हीं जीवों के हृदय में काम क्रोध भी रहते हैं कि नहीं? बोले रहते हैं। बोले तो काम क्रोध के तो झंडे खूब लहरा रहे हैं, आपका पता ही नहीं कि कौन सी गुफा में घुसे बैठे हो। तो आपकी उपस्थिति में काम क्रोध लोभ मोह के झंडे लहरावें तो ये आपकी पराजय नहीं मानी जाएगी क्या? भगवान बोले बात तो ठीक है, तो तुम क्या चाहती हो? बोले बस एक काम कर दो महाराज, सारी बात बन जाएगी। क्या करें? बोले अजाम मायाम जही, इस माया को मारो। ये आपकी माया बहुत खतरनाक है, इसी के कारण मोहित हुआ जीव जगत में भटक रहा है, काम क्रोध का दास बना फिर रहा है। भगवान बोले दो, मेरी माया तो गुणवती है, देवी हे सा गुणमयी मम माया। माया मेरी है और वो भी गुणवती है, तो मेरी गुणवती माया को मैं कैसे मार दूं? तो श्रुति कहती है दोष ग्रभीत गुणाम, आपकी माया में जो गुण हैं वो आपके ही जीवों को बर्बाद करने के, लूटने के लिए, भटकाने के लिए है। इसके गुण भी दोष युक्त हैं। कैसे? दृष्टांत दिया, जैसे गणिका, एक वैश्या नाचती बहुत अच्छा है, गाती बहुत अच्छा है, सजती बहुत सुंदर है, देखने में सुंदर है, गाने में सुंदर है, वाणी बड़ी मधुर होती है, उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, राग रागनी संगीत की जानकार होती है। परंतु उसके जितने गुण हैं वो भोले भाले मूर्ख लोग, मूर्खों को ठगने के लिए, बर्बाद करने के लिए। उसी प्रकार आपकी माया ये नटनी है, आपके भोले भाले जीवों को ठगती है, सब बर्बाद हो रहे हैं माया की वजह से। इसलिए जय 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 जा मजित दोष ग्रभीत गुणा। भगवान बोले तो तुम खुद मारो, मैंने तुम्हें बल बुद्धि विवेक जीवों को क्यों दिया है? उस बल का प्रयोग करो, उस बुद्धि का प्रयोग करो। कोई भी वैश्या घर बैठे तो किसी को लूटने नहीं आती, तुम ही लूटने के लिए उसके पास जाते हो। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्यों बर्बाद हो रहे हो? तो श्रुति कहती है प्रभु ये जीव आपका अंश है, आपका पुत्र है, इसमें विशेषताएं तो बहुत हैं, क्योंकि आपका बच्चा है तो आपके गुण इसमें हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और ईश्वरीय गुण इसमें हैं क्योंकि चेतन अमल सहज सुख राशि। परंतु एक कमी है। क्या? बोले ये अपनी शक्ति को भूल गया है, इसको पता ही नहीं मुझ में क्या शक्ति है। शक्ति हो और शक्ति का ज्ञान न हो तो होना न होना बराबर है। हनुमान जी में शक्ति है परंतु जगानी पड़ती है, तब शक्ति का प्रयोग करते हैं, नहीं तो भूल ही जाते हैं हम कितने बल पहलवान हैं। तो सरकार अखिल शक्ति अवबोधक ते, आप कृपा करोगे तभी शक्ति का बोध इस जीव को होगा, तभी माया से अपने आप को बचा पाएगा। आपकी कृपा के बिना कोई नहीं बच सकता। इस प्रकार से श्रुतियों ने बहुत सुंदर इस वेद स्तुति में भगवान की शक्ति का वर्णन किया है। अब प्रभु को लगा मेरे जाने के बाद, अंतर्धान होने के बाद कहीं मेरे ही वंश से पृथ्वी भाराक्रांत न हो जाए, इसलिए इनको भी परलोक पहुंचाओ। तो संतों की मंडली द्वारका में आई, भगवान ने सबकी रहने खाने की व्यवस्था बनाई
और एक दिन यदुवंशी बालक ही खेलते हुए पहुंच गए और संतों का उपहास उड़ाते हुए उनकी परीक्षा लेने लगे। जाम्बवती पुत्र साम को साड़ी पहना करके ले गए। महाराज जी बताओ अब की बार हमारी भाभी के बेटा होगा कि बिटिया? महात्मा बोले बैठो अभी बताते हैं। कोई नाक बंद करे, कोई आंख बंद करे, पर गणित काम न करे, समझ में ना आवे। बच्चे आपस में देख के हंसे। महात्मा समझ गए। ए बच्चों, शर्म नहीं आती? महात्माओं का मजाक उड़ाते हो, भाग जाओ यहां से। पर बच्चे नहीं भागे। एक धीरे से बोला आंख मत दिखाओ, जो पूछ रहे हैं वो बताओ। तो एक दूसरा बोला आता तो है नहीं, बताएंगे कहां से। अब महात्माओं को भयंकर क्रोध आ गया। दुर्वासा जी भी बैठे थे वहीं, बोले इधर आओ मैं बताऊं। चले गए। बताओ महाराज। बोले जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, तुम्हारे संपूर्ण वंश का सर्वनाश करने वाले मूसल को ये जन्म देगी। सोई घबरा गए, कपड़े उतारे तो मूसल निकल पड़ा। अब रोते रोते घर आए, उग्रसेन को सारी घटना बताए। महाराज ने डांट लगाई और अंत में मूसल को घिस के पीस के समुद्र में फेंकवा दिया। वही इरका नाम की घास बन के पैदा हुआ। एक दिन भगवान ने नारद जी से कहा बाबा कम से कम मेरे माता पिता को तो मेरे स्वरूप का ज्ञान करवा दो। तब नारद जी वसुदेव जी के भवन में आए। वसुदेव जी ने पूजन किया और भागवत धर्म के बारे में पूछा। तब नारद जी बोले यही प्रश्न एक बार विदेहराज जनक जी ने नवयोगेश्वरों से पूछा था। तो कवि नाम के योगेश्वर ने उत्तर दिया, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। भागवत धर्म क्या है? शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, प्रकृति से जो भी आप काम कर रहे हैं, अपने लिए कभी कुछ मत करो, अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो। यही भागवत धर्म है। भोजन आप अपने लिए बनाते हो तो भोजन बनाना आपका कर्म होगा, और भोजन ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए बनाते हो तो वही कर्म भगवान की भक्ति बन जाएगा। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं यत् करोसि यदश्नासि यत् जोहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो भी काम करना, जैसे मुनीम जी हिसाब किताब सब कर रहे हैं, कारोबार सब संभाल रहे हैं, और लाभ हानि सेठ जी की है। ऐसे ही आप मालिक ठाकुर जी को बना के चलो, आप अपना कर्तव्य समझ के काम करो, तो आप किसी भी कर्म बंधन में बंधोगे नहीं। ये कर्म योगः कर्मसु कौशलम। बताया भक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो हरि नाम के योगेश्वर ने भक्तों का वर्णन किया। जो भगवान को सिर्फ मंदिर की मूर्ति में ही देखता और मानता है वो सामान्य है। साधु संतों में भी भगवान का दर्शन करता है वो मध्यम है, और प्रत्येक शरीरधारी में ही भगवान का दर्शन करता है वो उत्तम कोटि का महाभागवत कहलाता है। माया का स्वरूप क्या है, ये अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर जी ने बतलाया। सृष्टि का सृजन हो रहा है और संहार भी हो रहा है। ये दोनों ही कार्य माया के खेल हैं, माया का स्वरूप है। माया से बचने का उपाय क्या है? तो प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर जी ने कहा किसी शास्त्रज्ञ और अनुभवगम्य सदगुरु की शरण में जाओ, तब सदगुरु के द्वारा ही माया का स्वरूप समझ में आएगा, और माया से बचने का उपाय भी सदगुरु ही बताएंगे। गुरु कर्णधारम, माया से पार लगाने वाले, संसार से पार करने वाले कर्णधार सदगुरु ही होते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरुदेव को साक्षात परमात्मा के रूप में ही देखना मानना चाहिए। परमात्मा का स्वरूप क्या है, ये पिपलायन नाम के योगेश्वर ने बतलाया। और कितने प्रकार के भगवान के अवतार हुए हैं, ये द्रुमिल नाम के योगेश्वर ने बतलाया। और अंत में करभाजन जो हैं योगेश्वर 9 में, उन्होंने बताया किस युग में किस रूप से भगवान अवतार लेते हैं। ये उपदेश देकर करके नारद जी चले गए। तब एक दिन उद्धव जी भगवान के पास आके बोले प्रभु मैं समझ गया, आप जाने की तैयारी कर रहे हो, मुझे छोड़ के मत जाना, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। भगवान बोले मित्र तुम्हें रहना पड़ेगा, मेरे भक्तों का सहारा तुम ही बनोगे।
और आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। भगवान बोले सन्यासी बन के रहो। सन्यास का स्वरूप क्या है? तब भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन करके सन्यास धर्म का उपदेश दिया। सदगुरु एक ही होना चाहिए और शिक्षा गुरु आपके अनेक हो सकते हैं। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने। कौन कौन? पृथ्वी वायुराकाश आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीन पिंगलाकुररोर्भक कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपे सकृत। ये 24 गुरुओं के नाम है। विवेक की आंख खुल गई हो तो आप किसी से भी शिक्षा ले सकते हैं, और जिसका विवेक शून्य है तो जो गुरु मिले ही बिरंच सम। विधाता भी गुरु बन करके मिल जाए तो विवेक शून्य व्यक्ति कुछ नहीं समझ सकता, कुछ नहीं सीख सकता। शरीर को भी गुरु बना लिया दत्तात्रेय जी ने, और इस शरीर से भी सीखा। माता पिता कहते हैं हमारा बेटा, इसको हमने पैदा किया। पत्नी कहती है हमारा अर्धांग पति है। मालिक कहता है हमारा नौकर है, हमारे अनुसार चलेगा। शेर भालू कहते हैं हमारा भोजन है, मौका मिला तो चट्टे से खा जाएंगे। इसी शरीर में छोटे छोटे जुएं आदि घुसे बैठे हैं, वो कहते हैं ये तो हमारा घर है, इसमें हम रहते हैं। और जिस तीर्थ में जाओ वहां के पंडा पुजारी आके कहते हैं हमारा जजमान है, खबरदार जो तूने हाथ लगाया। तो आप ही बताओ, जिस शरीर को लेके आप पैदा हुए हो उस पर भी कईयों के कब्जे हैं। तो जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो ईंट पत्थरों के ये मकान, दुकान और कागज के टुकड़े, रुपए, पैसे तुम्हारे क्या होंगे? शरीर भी यहीं छूटना है। देहश्चितायाम परलोक मार्गे। आप जब आए थे खाली हाथ आए थे, कुछ नहीं लाए थे। जो मिला यही मिला, तो जो यहां मिला है वो यहीं छोड़ के तुम्हें जाना है। आप साथ में लेके आए नहीं, साथ लेके जागोगे नहीं। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो कपड़ा होता है उसमें कोई जेब नहीं होती, और जब मर के जाता है तो जो कपड़ा ओढ़ाया जाता है उसमें भी कोई जेब नहीं होती, और हाथ खाली होते हैं। इसी से वैराग्य की शिक्षा लेनी चाहिए। कितना भी कोई करोड़पति हो, अरब खरबों की संपत्ति हो, पर एक सुई भी यहां से लेके नहीं जा सकता। एक रुपए का सिक्का भी लेके नहीं जा सकता। करोड़ों की संपत्ति हो तो क्या ले जाएगा? पर एक बात बताएं, आप विदेश जाते हो तो आपका रुपया तो वहां नहीं चलेगा, परंतु रुपए को बदल करके आपको वहां का डॉलर और यूरो वगैरह, जहां जिस देश में जाओगे उस देश की मुद्रा आपको मिल जाएगी बदले में। यहाँ का रुपया दो, वहां का रुपया लो, उसके अनुसार वहां खर्च करो। तो आपने जो कमाया है वो तो यहीं रह जाएगा, वो रुपया पैसा वहां नहीं चलेगा। पर आपने यहाँ रुपया खर्च करके जो यज्ञ करवाया है, जो दान दिया है, जो संतों के भंडारे कराए हैं, जो धर्मशाला कुआ बावड़ी खुदवाए हैं, जो भी सत्कर्मों में यहाँ पैसा आपने लगा दिया, तो वो यहाँ का रुपया जो लगा है वो आपको बदल करके वहाँ शुभ कृत्यों के रूप में, स्वर्ग के दिव्य सुख भोग के रूप में प्राप्त हो जाएगा। जैसे रुपया बदल के मिल जाता है वहां की मुद्रा जिस देश में जाओ, ऐसे यहाँ शुभ कर्मों का वहां रूपांतरण रूप से स्वर्ग का दिव्य सुख भोग सकते हैं आप। इस प्रकार से बहुत सुंदर भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया है, बद्ध और मुक्त का स्वरूप समझाया है। सत्संग की बड़ी महिमा गाई। यथा वरुंधे सत्संगः सर्वसंगाः पवो हिमाम। भगवान कहते हैं साधन तो बहुत हैं, पर सत्संग के द्वारा जितनी शीघ्र मैं लोगों के बस में हो जाता हूं उतना अन्य साधनों से नहीं। हंसोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का उपदेश दिया, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को समझाया, विभूति योग बतलाया, ऐल गीत और भिक्षु गीत के माध्यम से सुदृढ़ वैराग्य का उपदेश दिया। अंत में अपनी चरण पादुका दे करके उद्धव जी को भगवान ने बद्रीनाथ विदा कर दिया। बद्री विशाल चले गए। भगवान परिवार को लेके प्रभास क्षेत्र पहुंचे, जहां मदरा मदांध होकर के यदुवंशी आपस में गाली गलौज करने लगे, लड़ने भिड़ने लगे। देखते देखते भयंकर गृह युद्ध छिड़ गया। उस महागृह युद्ध में सारे यदुवंशी आपस में लड़ मर के समाप्त हो गए। 56 करोड़ यादवों में केवल 4-5 बचे, बाकी सब समाप्त। चतुपंचावशेषता।
दाऊ जी अपने दिव्य रूप में परिणत हो गए। गोविंद एक वृक्ष की छांव में टिक करके आराम करने लगे। एक बहेलिया ने तीर भगवान के चरण में लगाया और चरणों में आके रोया, महाराज गलती हो गई। भगवान बोले, मां भय जरे तुम उत्तिष्ठ काम एस कृतो ही में। मेरी इच्छा से तूने बाण चलाया था, जा मेरे धाम को। देह त्याग करके बहेलिया हरि धाम को गया। भगवान ने दारुक सारथी को बुला के कहा, तुम द्वारका जाओ, सबसे कहो 7वें दिन समुद्र में समा जाएगी मेरी दिव्य द्वारका, इसलिए सब द्वारका खाली करके चले जाएं। दारुक प्रभु को प्रणाम करके चला गया। देवता स्वर्ग से आकाश में आकर बोले, प्रभु आइए, हम स्वागत के लिए खड़े हैं। देखते देखते गोविंद का श्याम विग्रह एक दिव्य प्रकाश में परिणत हो गया। वही प्रकाश पुंज आकर के श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। स्वकीयम यद भवे तेज तच्च भागवते दधा, इसलिए तेनेयम बांगमयी मूर्ति। साक्षात भगवान श्रीमद् भागवत के रूप में अपना बांगमय विग्रह धारण करके विराजमान है। बोलो भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उसके बाद घोर कलयुग प्रारंभ हो गया। पर एक ही विशेषता है इस कलयुग में, हरि नाम संकीर्तन से वही गति प्राप्त होगी जो अन्य युगों में कठोर तपस्या करके यज्ञ करके प्राप्त होती थी। इसलिए अन्य युगों के प्राणी कलयुग में जन्म लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं ताकि हमें भगवत प्राप्ति सरलता के साथ हो जाए। इसलिए कलयुग की विशेषता भी खूब है। जब घोर कलयुग व्याप्त हो जाएगा तब कल्कि भगवान अवतार लेंगे। सम्मलक ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के घर में। बोल कल्कि भगवान की जय। कल्कि भगवान अवतार लेके कलापक ग्राम में जाएंगे जो बद्रीनाथ से पास है, और वहां पर मरु और देवापी नाम के 2 राजा तपस्या कर रहे हैं, एक सूर्य वंश के, एक चंद्र वंश के। कल्कि भगवान उन दोनों को तपस्या से मुक्त करके लाएंगे और उन्हीं दोनों राजाओं के द्वारा कलयुग में लुप्त प्राय जो चंद्रवंश सूर्य वंश है उन राजाओं के द्वारा पुनः स्थापित होगा और तभी से सतयुग का शुभारंभ हो जाएगा। ये सुखदेव जी ने भविष्यवाणी की है। सुखदेव जी कहते हैं, बोलो परीक्षित, अब तुम क्या सुनोगे। परीक्षित बोले, 7 दिन पूरे हो गए, आज आप चले जाएंगे और तक्षक डसेगा तो आज हम भी मर जाएंगे। सुखदेव जी डांटते हुए बोले, त्वम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। अभी तुम्हारी पशु बुद्धि समाप्त नहीं हुई, तुम कैसे कह रहे हो कि मैं मर जाऊंगा। तुम मैं किसको मानते हो, शरीर और शरीरी, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ये शरीर जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, फट गया या पुराना हो गया उतार दिया, दूसरा नया कपड़ा पहन लिया। ऐसी आत्मा तो अविनाशी है और शरीर कपड़े की तरह बदलते रहते हैं। वासांसी जीर्णानी अथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। इसलिए अपने आप को आत्म रूप में पहचानो, शरीर मत मानो। शरीर तो 5 महाभूतों का है, पंचभूतों में विलीन हो जाएगा। और तू अविनाशी है जो कभी मर ही नहीं सकता। जीव अविनाशी ईश्वर का अंश है। जब ये ज्ञान कराया तो परीक्षित प्रसन्न होकर के बोले, महाराज लाखों तक्षक मुझे डसते रहे। आज की इस कथा के अंतिम सोपान में यही बताया गया है कि शुकदेव जी मुनि जो राजा परीक्षित को ज्ञान दिए, अंततोगत्वा राजा परीक्षित ने स्वयं ही उनको यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि जब यह जीवन ही नश्वर है, आत्मा अमर है, लाखों तक्षक भी काट लें, वह मेरे शरीर का भले ही अंत कर दें, किंतु मेरी आत्मा का अंत नहीं कर सकते। यही ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, जिसमें आत्मा के रूप में हम अपने आप को जानने लगते हैं। और जब हम आप आत्म तत्व के रूप में अपनी पहचान करते हैं, जो कि वास्तविक पहचान है, उसके बाद आप स्वयं ही अमर हो जाते हैं, अविनाशी हो जाते हैं, आपका नाश नहीं हो सकता। यह अमर कथा जो भी सुनता है वास्तव में वह अमर हो जाता है, क्योंकि वह अब शरीर को नहीं समझता, वह आत्मा को समझता है और आत्मा अजर अमर है। इसलिए भक्तों, आप लोग भी इस ब्रह्म ज्ञान का अनुपालन करके शरीर से जो आपकी प्रेम वृत्ति है उसे हटाकर आत्म
तत्व में अपनी प्रेम वृत्ति को लगाए भक्तों। श्री राधे राधे। उसे दोहराइए। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुख समनस् प्रणामो दुःख शमनस् तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम्। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। ये श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है, जिसका भाव है कि जो प्रभु का नाम संकीर्तन जीव के समस्त पापों को भस्म कर देता है, ऐसे श्री हरि के पाद पद्मों में हम सब मिल करके बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान की मंगलमयी कृपा से सप्त दिवसीय यह दिव्य ज्ञान यज्ञ आज सानंद निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। और आप लोग इतनी उपस्थिति में यहाँ आकर के कथामृत का पान किए, आप लोगों का उत्साह और आपकी श्रद्धा निस्संदेह प्रशंसनीय और वंदनीय है। हम प्रथम दिन आए तो रात 11 बजे से भी अधिक समय हो गया था। आप लोगों ने जिस उत्साह से स्वागत किया, कितनी उपस्थिति रात को 12 बजे के लगभग आप लोगों की देखने को मिली, उसी से हम पहले दिन समझ गए आप लोगों में कितना उत्साह भरा हुआ है इस ज्ञान यज्ञ के श्रवण हेतु। और आप लोग पूरा समय जिस ढंग से दूर दूर से, जब हमने आकर के यहाँ देखा कोई छोटे छोटा गांव है, तो पांडाल में तो पूरा गांव आके बैठ जाए तो भी नहीं पूरा होता, तो कितनी दूर दूर से आप लोगों ने आकर के कथामृत का पान किया। आपकी श्रद्धा को बारंबार नमन है। और आज इस कथा की सफलता इसी में है कि आपके वंदनीय पूजनीय गुरुजी, आपके गुरुजी नहीं हमारे भी हैं, क्योंकि साक्षात श्रीमद् भागवत के चल विग्रह पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के संबंध से उनके पौत्र हमारे परम श्रद्धेय श्री द्विवेदी जी महाराज, जिनसे आप सब परिचित ही हैं, हमारा तो परिचय अभी हुआ, और मैं उनके श्री चरणों में निवेदन करूंगा इस ज्ञान यज्ञ की पूर्णता में अपने वचनों की आहुति से, अपने दिव्य आशीर्वाद से हम सभी जनों को अनुग्रहित करें, कृतार्थ करें। और जब उनका आशीर्वाद मिल जाएगा तब हम लोग नाम संकीर्तन करते हुए, आरती और प्रसाद लेते हुए इस ज्ञान यज्ञ को पूर्णता प्रदान करेंगे। बोलो भागवत भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। राधे। हर हर